ईपीएस 95 पेंशनर्स ने उठाई सम्मानजनक पेंशन की मांग, सरकार को दी चेतावनी। आपको बता दें, आजमगढ़ 18 जुलाई ईपीएस 95 पेंशन योजना से आच्छादित सेवानिवृत्त कर्मचारी और अधिकारियों ने शुक्रवार को रोडवेज बस स्टेशन के सभागार में एक विशाल आशंभा आयोजित कर केंद्र सरकार के खिलाफ नाराजगी जताई। यह आयोजन राष्ट्रीय संघर्ष समिति यूनियन आजमगढ़ मंडल के बैनर तले किया गया, जिसकी अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष श्री ओमकारनाथ तिवारी ने की। सभा में वक्ताओं ने कहा कि वे वर्ष 1995 से योजना में अंशदान करते आ रहे हैं, जिसके तहत 541 रुपये से लेकर 800 रुपये तक प्रतिमाह जमा किया जाएगा। इसके बावजूद आज उन्हें 1000 से 3000 तक की पेंशन मिल रही है, जिससे परिवार का भरण पोषण असंभव हो गया है। वक्ताओं ने बताया कि यदि यही राशि बैंक या पोस्ट ऑफिस में जमा की होती तो उन्हें 10,000 से 15,000 मासिक पेंशन मिलती। सभा को संबोधित करते हुए मंडल अध्यक्ष ओमकारनाथ तिवारी ने कहा, हम बीते 10 वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं। प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री और श्रम मंत्री से 3 दौर की वार्ता हो चुकी, लेकिन केवल आश्वासन मिले हैं। अब ये अंतिम चेतावनी है। मंडल उपाध्यक्ष रामावत यादव ने कहा, पेंशन हमारा अधिकार है, कोई भीख नहीं। विधायक, सांसद बिना अंशदान के मोटी पेंशन ले रहे हैं और हम जैसे सेवा निवृत्त कर्मचारी संघर्षरत हैं और अब नहीं सहेंगे। उन्होंने ऐलान किया कि 4 से 5 अगस्त को दिल्ली के जंतर मंतर पर देशव्यापी प्रदर्शन किया जाएगा। यदि इसके बाद भी मांगें नहीं मानी गई तो पूरे देश में जेल भरो आंदोलन छेड़ा जाएगा। इस मौके पर उपस्थित रहे चंद्रभान यादव, सुरेंद्र तिवारी, शिवनारायण श्रीवास्तव, जितेंद्र चौधरी, उमाशंकर यादव, राम सिजवन पटेल, वंदना मिश्रा, रामशंकर सिंह, दिनेश चंद तिवारी समेत सैकड़ों पेंशनर्स मौजूद रहे। ईपीएस 95 वास्तव में जो प्रदेश अध्यक्ष ने बात बताई वो सत्य है कि हमने हर तरह के आंदोलन किए, रामलीला मैदान, जंतर मंतर, चाहे रास्ता रोको आंदोलन हो, और राज्य सरकार के सांसद, सरकार के सांसद, लोकसभा सांसद सभी को ज्ञापन दिया गया और 2 बार प्रधानमंत्री से मुलाकात की गई। जो सर्वोच्च पद पर आसीन है प्रधानमंत्री, जो भारत का पिता तुल्य है, वो हमें धोखा दे रहा है। 4 मार्च 2020 को और 5 अगस्त 2021 को आश्वासन दिया, उसके बाद आज तक भी मेरी मांगें नहीं पूरी हुई। मैं प्रधानमंत्री से ये पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि क्या 140 करोड़ जनता में ये 78 लाख पेंशन नहीं आते? जो इनकी दुर्दशा हो रही है, किसी परिवार में बुजुर्ग की चलती है और इन बुजुर्गों को आपने सड़क पर छोड़ दिया। पेंशन के नाम पर 1000 रुपया देकर आप राशन कार्ड नहीं बन सकता, आपका आयुष्मान कार्ड नहीं बन सकता। जब तक नौकरी में रहे चिकित्सा सुविधा मिली, उसके बाद इस सरकार ने चिकित्सा सुविधा भी छीन ली। लोग सड़कों पर मरने के लिए मोहताज हैं, गुरुद्वारों मंदिरों में भीख मांग रहे हैं। ये बुजुर्गों की ये दशा, जो रेलवे से छूट मिलती थी 50%, 40% की, वो भी सरकार ने ले ली। कितनी त्रासना देंगे इन बुजुर्गों को? क्या बुजुर्गों के आशीर्वाद से ये सरकार चलेगी? ऐसा श्राप मिलेगा नरेंद्र मोदी जी को कि आगे चलने वाली ये सरकार नहीं है। यही बुजुर्गों का मेरा कहना है। और अब की बार आंदोलन दिल्ली में आर पार को होगा। ये सरकार भी देखेगी कि बुजुर्गों का आंदोलन किस तरह का होता है। जय हिंद, जय भारत। मैं ओम शंकर तिवारी, अध्यक्ष राष्ट्रीय संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश। आज जो हमारी राष्ट्रीय स्तर से आंदोलन की घोषणा की गई, 4 अगस्त और 5 अगस्त को हम जंतर मंतर में एक विशाल धरना प्रदर्शन करेंगे। वैसे मैं लड़ाई तो 8 वर्षों से लगातार लड़ रहा हूं और मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत, राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय वीरेंद्र सिंह राजावत जी के नेतृत्व में देश के अंदर हर प्रकार के आंदोलन किए।
हर प्रकार किसी को मैंने छोड़ा नहीं, चाहे EPF हो, चाहे हमारे देश के माननीय सांसद महोदय हो, सबको मैं ज्ञापन दिया और मेरी बात को लोकसभा में भी जो है उठाया, राज्यसभा में भी उठाया। यहाँ तक कि जो है मेरी ताकत को देखते हुए हमारे नेताओं को, आदरणीय कमांडर साहब रजावत जी के नेतृत्व में हमारी प्रधानमंत्री जी से भी 2 बार वार्ता हुई और पूरा आश्वासन दिया कि आपकी ये जायज़ मांगे हम जल्द से जल्द पूरा करेंगे। इसके बाद जो है हमारी श्रम मंत्री जी से भी, हमारे राष्ट्रीय नेताओं की 18 बार वार्ता हुई, वित्त मंत्री जी से भी वार्ता हुई, कोई भी कारण बाकी नहीं रहा। हर प्रकार का जो है हमको आश्वासन सभी स्तर पर मिला, लेकिन आदेश अभी तक नहीं किए गए। हमारी 4 प्रकार की मांगें हैं। एक, 7500 प्लस DA पेंशन दी जाए। दूसरी है पद्मपत्नी को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा दी जाए, और जो लोग इस योजना से जुड़े नहीं हैं, अलग कर दिया गया, उनको जोड़ करके मिनिमम पेंशन 5000 दी जाए। और जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश 4 अक्टूबर 16 को हुआ था, उसको तोड़ मड़ोड़ करके EPFO ने पेश किया, उसमें सुधार नहीं किया गया और तोड़ा मड़ोड़ा गया। इससे हमारे हायर पेंशन के लोग भी वंचित हुए हैं। इसमें सुधार करते हुए आदेश जारी किया जाए। ये 4 मांगों को लेकर के हम लड़ाई लड़ रहे हैं। हम राष्ट्रीय स्तर से मेरी नोटिस भी चली गई है, आंदोलन की घोषणा भी हो गई है। 4 अगस्त और 5 अगस्त को जंतर मंतर में विशाल धरना प्रदर्शन करेंगे और तब तक करेंगे जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाएंगी। तब तक मैं वहाँ से, दिल्ली से हटूंगा नहीं और अपनी मांगें लेकर के ही वापस आऊँगा। अब आश्वासन नहीं चलेगा, क्योंकि घुट के मरना है, सड़ के मरना है। एक बार हमारे तमाम साथी अभी भाषणों में भी देख रहे होंगे कि जो है तमाम साथी मरने तक को तैयार हैं। इसी को हम प्रदेश के जितने भी मंडल हैं, मैं हर मंडल में जा करके अपने पेंशनरों को इकट्ठा करके आगाह कर रहे हैं कि दिल्ली में जा करके अपनी पूरी ताकत दिखावें, और आप ताकत दिखाएंगे तो आदेश आपके होंगे। ये सरकारें चाहे जो हो, वो केवल जनमत को ही पहचानती है, जिनकी जनशक्ति है उन्हीं को आदेश करती है। हमारा ये बहुत बड़ा संगठन बुजुर्गों का है। ये देश के अंदर सबसे बड़ा संगठन हमारा बुजुर्गों का है। हम अपनी अंतिम सांस तक अपनी मांगों को ले करके रहेंगे और मैं ऐसा ही लड़ता रहूँगा जैसे मैं लड़ रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत।